अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम खैरियत से हैं। लेकिन मेरा एक बच्चा बीमार है। हमने पता नहीं ऐसा कुछ खाया कि हमारे ना पेट वगैरह ख़राब हो गई। खाते तो घर का ही है, बाहर का कभी इतना ख़ास कुछ नहीं खाया। इन दिनों तो वैसे ही नहीं बाहर का खाया, लेकिन पता नहीं फातिमा को किस चीज़ से इन्फेक्शन हो गया, तो अब उसको उल्टियाँ मोशन है। रात को 3 बजे से हम जाग रहे हैं, उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, साथ ही उसको फीवर हो गया और मोशन भी उसको थे। अभी मेरा बाबा जिन बाबा दवाई लेके सोया है। फातिमा फातिमा अच्छा, अभी उसने बात नहीं करनी। तो खैर रात को तो बहुत बुरी हालत थी कमरे में। फातिमा जी ने सारी मेरे ऊपर उल्टी, कमरे में, यहाँ नीचे, ये सारे फ्लोर पे ना, मतलब अब वॉमिट स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने कहा अब सुबह ही करूँगी। अब ये है कि इस टाइम मैं ना इसको वॉश कर लूँगी ऊपर, वरना फिर पता है उल्टी की स्मेल इतनी वो ज़्यादा होती है कि जाती नहीं है। तो खैर अब फातिमा को दवाई वगैरह दी है, थोड़ा सा नाश्ता करवाया। कुछ खा भी नहीं रही थी काफ़ी दिन से, और अगर खा लेती थी तो वॉमिटिंग हो जाती थी। तो खैर अभी इसको करवा दी है मैंने नाश्ता और दवाई भी दे दी है। अब मैं इसको सुला देती हूँ, उसको नींद आ रही है, शायद दवाई में नींद थी। तो खैर इसकी तबीयत तो 2-3 दिन से ख़राब थी, लेकिन मैं जा नहीं रही थी डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर उस साइड पे है ना जहाँ पे हमारी सोसाइटी में ना एक वो कब्ज़ा ग्रुप आया हुआ है, तो वो उसका जब दिल करता है वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी सोसाइटी कम और वो जो खुले गाँव जागीरदारों वाले नहीं, वो ज़्यादा बनी हुई है। मतलब दो अपोजिट पार्टीज़ हैं, वो कभी भी फायरिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो बिल्कुल उसके सामने डॉक्टर था, तो मैं डर के मारे जा नहीं रही थी। लेकिन रात को उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा गोली मारो उनको, बाहर में जाए वो, तो मैं तो अपने बच्चों को लेके जाऊँ ना। शाफ को भी एक इंजेक्शन लगना था, जो अब 18 मंथ्स वाला आया हुआ है, वो शाफ को लग गया। और फातिमा को मैंने चेक करवा लिया। और अब है कोई 12 बज रहे हैं दिन के। रात से जागी हूँ 3 बजे से। आज मैंने सोचा था कि आज मैं ना तहज्जुद लाजमी पढ़ूँगी, लाजमी। लेकिन वही बात है कि तहज्जुद भी अल्लाह जिसको नसीब करे, नहीं थी मेरे नसीब में। उस वक्त फातिमा ने ज़्यादा वो डिस्टर्बेंस बना दी, वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर साथ शाफ पे उठ गया, फिर शाफ साहब जो उठ जाएँ तो वो सोते ही नहीं है। तो खैर फिर ये है कि हार्डली ये लोग देखते देखते हमें 6 हो गए। हार्डली 6 बजे बच्चे सोए तो मैंने नमाज़ पढ़ी, और फिर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, फातिमा की टेंशन हो रही थी। मैं कहती कब सुबह हो तो मैं जाऊँ। फिर खैर जैसे ही 9 बजे हैं तो मैं फिर फातिमा को जल्दी से डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन अब शुक्र अल्लाह का ठीक हो जाएगी। अभी उसको नींद ही आ रही है, सो जाए तो थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। तो चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। रात को मैंने कपड़े धोए थे, जैसा कि मेरी मशीन फिर ख़राब है, तो स्पिनर नहीं, मशीन ही ख़राब हो गई, तो हाथ से 1-2 दिन बाद हाथ से धोने पड़ते हैं। तो ये रात को मैंने इधर डाल दिए थे। अब जाती हूँ उनको छत पे डाल के आती हूँ और साथ फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। रात को इनके वॉमिट्स वाले कपड़े, मेरे बच्चों के बेडशीट वगैरह, वो सब कुछ है। और मैं शॉप पे गई थी, सर्फ लाना भूल गई। अब मैं इतनी बड़ी टेंशन है ना मेरे लिए कि मुझे खुद ही शॉप पे जाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, वक्त है, गुजर जाएगा। तो अब ये है कि मैं अब साथ साथ काम करती हूँ और साथ कोई हल निकालती हूँ सर्फ का, किसी की मिन्नत तरल करती हूँ कि मुझे सर्फ ला देना। तो चलें जी काम स्टार्ट करते हैं। काम बहुत ज़्यादा है कि मैं खुद नींद से पागल हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक दफ़ा काम ख़त्म हो तो मैं भी थोड़ा सा लेट जाऊँ और शाह भी लेट जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी मेरे साथ ही जागा हुआ था। तो चलें, यही 4 मिनट का मेरा हो गया है, मैंने आगे भी तो शूट छोटा मोटा करना है। चले ठीक है, हम काम करते हैं और साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। ये इधर फातिमा सो गई थी मेडिसिन की वजह से। मैं आज से मेडिसिन में नींद सी थी, तो ना ये सो गई थी। शाप साहब मुझे तंग कर रहे थे और शाप यहाँ पे बड़े मज़े से देख रहा था कार्टून। अभी तक इसको असर नहीं हुआ था। ये देख उमर, मैंने तेरे बच्चे को कहाँ बंद किया है। फिर मैंने रोना था कि मुझे काम नहीं करने दे रही थी, मैंने इसको इधर बंद कर दिया। शाप ये पानी में हाथ तो तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ये बंद कर दिया जी। तो काम मेरा तकरीबन सारा हो गया है। फातिमा भी उठ गई है, फ्रेश हो गई है। फातिमा ठीक हो? नहीं अभी मूड ही नहीं है। तो ये वाला कमरा मैंने धो लिया था सारा। शाफ सब सो गए हैं, क्योंकि ये रात को नहीं सोया था तो इतना मुझे तंग करता, रो रो के पागल हुआ था।
मैंने कहा ये सोए ना ताकि मैं स्कूल से काम करूं। सफाई मैंने कर ली है, बस वो कपड़े जो वॉमिटिंग वाले हैं वो धोने वाले हैं। किचन में थोड़े से बर्तन है वो धोने वाले हैं। खाना नहीं बनेगा क्योंकि खाना कल बनाया था। अच्छे देती हूँ। फातिमा रेडी हुई भी है क्योंकि फातिमा ने दादा के घर जाना है। किधर जाना है फातिमा? दादा के घर। ओके। मैंने कहा चलो इसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। दवाइयाँ इसने सारी ली हैं, फिर दवाइयाँ पी के ना सो गई थी तो थोड़ी सी फ्रेश हो गई है, शुक्र अल्लाह का। तो अब यह है कि अब मेरी नमाज का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद इतनी देर में पापा आ जाएंगे तो इसको फिर पापा के साथ भेज के। तो मेरा तो यही था कि मैं भी दिन में लेटूंगी, लेकिन अब जब तक मैं नमाज़ पढ़नी शाम उठ जाएगा तो यकीनन मैं नहीं सो सकूँगी। तो कोशिश करूँगी कि रात को मैं जल्दी सो जाऊँ। तो चलें जी, अब हम करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। शाहब की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी थी बेचारे की। इसको फ़ीवर हो गया था ना इंजेक्शन की वजह से। तो टांग नहीं मूव कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा इसको पेन था और ऊपर से इतना ढीला सा हुआ था नींद में और सो भी नहीं पा रहा था दर्द की वजह से। इसको देख देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था। मतलब ना जाग रहा था ना सो रहा था और बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में था बेचारा। छत के जाऊँ, छत के ठंड लग रही थी मेरे बेटे को। बाहर हो गए हमारा काका। एक बेबी ठीक होता है, दूसरा बाल हो जाता है। इंजेक्शन का बाल हो गया था। बस सो जाए मेरा काका। अब सो जाए थोड़ा सा सोएगा ना फिर ठीक हो जाएगा। फिर दद्दू गंदी नून गंदी सी नून। देख मामा को हैंड पे क्या लगाया हुआ है? स्टिकर नहीं होता, स्टिकर होता है। स्टिकर। अच्छा, स्टिकर किसके का? स्टिकर में क्या बना हुआ है? कैटो। इसके बिल्ली कहती है। आज हम क्या खाना बना रहे हैं फातिमा? पंजे। पंजे बना रहे हैं। आपको पंजे पसंद है? छोटे पाए। कौन छोटे पाए? गंदा जी में उंगली ना डाला करो। छोटे पाए नहीं, पंजे। हैंड के पाए, हैंड के पाए। अच्छा, तुम्हें पसंद है पंजे फातिमा? किचन से फारग हो जाओ ना, लैस करके ओह, फिर बाबा किचन एग्जामाइन करेंगे तो फिर। आपको पंजे पसंद है? कितने? ज्यादा। पापा नहीं खाएंगे। मुझे नहीं देगी तो फिर मामा क्या खाएंगी? अपना सर। ये वीडियो बाबा को ही जाएगी फातिमा, तो जो मर्जी बोल।